वेलकम टू दिस चैनल द अवेकन बॉय। जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो बिना कुछ देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज की बुद्ध की कहानी। हर बार की तरह मैं आपको बुद्ध की कहानी सुनाकर प्रेरित करता हूँ। आज भी ऐसी ही एक कहानी। एक बार बुद्ध राजा बिंबिसार के बुलाने पर भोजन के लिए जाते हैं। वहां पर प्रवचन देते हुए अचानक से एक औरत जो बहुत रोते हुए और बहुत दुखद स्वर में आती है और वो पूछती है यहाँ पर बुद्ध कौन है, बुद्ध कौन है। लेकिन बिंबिसार राजा के जो सिपाही होते हैं वो उसको रास्ते में ही रोक लेते हैं और उसे भीतर आने नहीं देते। तभी राजा बिंबिसार उन सिपाहियों से पूछता है कि क्या हो रहा है यहाँ। वहां पर एक दुखद स्त्री अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है। बुद्ध तक जब ये बात पहुंचती है तो वो कहते हैं कि उस औरत को आने दिया जाए। वो बुद्ध के पास आती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। वो अपने बच्चे को जो कि मृत होता है, नव शिशु होता है, उसको बुद्ध के चरणों पर रखते हैं और निवेदन करती है कि बुद्ध, मैंने ऐसे सुना है कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने गांव वालों से सुना है, बहुत सारे लोगों से सुना है कि आप हर एक की दुख और पीड़ा को दूर करते हो। मेरे दुख को भी दूर कर दीजिए। ये मेरा जो बच्चा है उसे आप जिंदा कर दीजिए। अभी 2-3 महीने पहले ही इसका जन्म हुआ है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे शिशु को जिंदा कर दीजिए। तब बुद्ध सब बातें शांत होकर उसकी सुन रहे होते हैं। फिर उसकी जब बातें खत्म होती है तब बुद्ध उसे कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी मेरा कुछ काम करना होगा। उस पर वो बहुत खुश होकर अपने अश्रु पोंछकर बुद्ध से कहती है, हाँ हाँ भगवंत, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, आप सिर्फ मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं इस बच्चे को तुम्हारे जिंदा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ सरसों के दाने लाने होंगे। वो तुरंत भागने लगती है, लेकिन बुद्ध उसे रोकते हैं और कहते हैं, पूरी बात ध्यान से सुनो। सरसों के दाने उसी जगह से लाना जहां पर किसी की मौत ना हुई हो। वो उनकी बात पूरी तरह सुनती है। फिर भी वो दुख के आवेश में आकर दौड़कर ही गांव के हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, हर गली में, हर एक के घर पर गुहार लगाती है और सरसों के दाने मांगती है। पहले घर जब वो जाती है वो कहती है कि आप मुझे सरसों के दाने दे दीजिए। तब वहां का आदमी कहता है, जरूर, मांगा भी तो इतना थोड़ा सा, सरसों के दाने मैं जरूर दूंगा। वो जब सरसों के दाने लेने जाता है तभी वो औरत कहती है कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। वो आदमी उस पर कहता है, क्या कहूँ बहन, 2 महीने पहले ही मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। उस पर वो रोने लगती और कहती है, मैं आपके यहाँ से सरसों के दाने नहीं ले सकती। वहां से तुरंत निकलते ही दूसरे घर पे जाती है। वहां पर एक आदमी से वो निवेदन करती है कि उसे सरसों के दाने मिल जाए। फिर वही सवाल उससे पूछती है कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। वो वही कहता है कि मेरी पत्नी गर्भधारणा के अवस्था में मेरे बच्चे को पैदा करते हुए ही चल बसी। वो फिर से रोने लगती है। फिर अगले घर पे जाती है, वहां पर एक विधवा उसे मिलती है और अगले घर जाती है, वहां पर बूढ़े माँ बाप का जवान लड़का मर चुका होता है। ऐसे हर घर में जाती है, लेकिन उसे बिना मृत्यु वाला घर मिलता ही नहीं है। फिर आखिर में वो थक हार कर वापस बुद्ध की ओर चल पड़ती है। जब वो राजा बिंबिसार के महल में पहुंचती है तब बुद्ध से कहती है, मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। और उसे पता चलता है कि मृत्यु ये एक अटल सच्चाई है। भगवान बुद्ध कहते हैं उसे, यही बात मैं अगर तुमसे पहले कहता तो तुम समझ नहीं पाती, क्योंकि तुम दुखी थी। अब तुम्हारा मन शांत हुआ तो तुम समझ सकी कि मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा उसे मरना ही है।
इस दुख का कारण है हम किसी भी वस्तु व्यक्ति से अपना नाता जोड़ लेते हैं और ये इच्छा ये तृष्णा ही हमें दुखी करती है। जब वो हमारे पास होता है तब हमें खुशी मिलती है और जब वो हमसे दूर चला जाता है तो हम बेहद ज़्यादा दुखी होते हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से या वस्तु से इतना अधिक लगाव या जुड़ना नहीं चाहिए कि उसके जाने पर उसे दुख मिले। ये बातें सुनकर वो बुद्ध की शरण में आ जाती है और अपने बच्चे का अंतिम संस्कार भी करती है। उसे दुखों का कारण समझ गया था कि ये सब क्या होता है। बुद्ध उसे एक बात और भी कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा है, जिंदा है, लेकिन वो तुम्हारे अतीत में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे ख्यालों में। तो इस प्रकार बुद्ध अपने वाणी से, कुछ उदाहरणों से लोगों को समझाते थे और इसी के चलते सब उस दौर में बुद्ध की राह पर चल पड़े थे। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध जहाँ जहाँ उनके पांव पड़े वहाँ वहाँ की भूमि पावन हो गई और वहाँ वहाँ बुद्ध के स्तूप भी बने और बुद्ध की राह पर हर एक व्यक्ति कभी उनकी छवि देखकर, कभी उनके विचारों से, कभी उनके वाणी सुनकर, कभी उनका चेहरा देखकर, उनका तेज देखकर उनके साथ जुड़ गए। तो जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे ज़रूर बताना और अपने परिवार, अपने प्रियजनों के साथ इस स्टोरी को जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगा बुद्ध की अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द अवेकन बॉय। खुद से प्यार कीजिए और औरों से भी प्यार कीजिए। धन्यवाद।